ଖାଇବା ପାଇଁକି ରାମ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ସାରା ପୃଥ୍ୱୀ ଯେ କମ୍ପିବ। ଶୁଣ ରାମ ଦାସ ତୋତେ କହିଲି बुझाई, पद्मकल्प गीते कहे अरखित मोहि। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। मालिका का नाम महागुप्त पद्मकल्प। महापुरुष श्री श्री अरिखित दास जी अपने शिष्य रामदास जी से कहते हैं कि हे राम, आने वाले समय में पृथ्वी में चारों तरफ दुर्भिक्ष पड़ेगा, इसीलिए लोगों को खाने तक नहीं मिलेगा। जब जब भक्तों पर विपत्ति आने लगता है, तब भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि अत्यंत दयालु हैं। जब भी अपने भक्त उन्हें प्रेम से और श्रद्धापूर्वक बुलाते हैं, तो वो उनके सामने तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद के लिए भगवान श्री हरि नरसिंह रूप धारण करके खंबा से प्रकट हुए थे। वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री हरि को इसी धरती धाम में आने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अगर चाहें तो उसी वैकुंठ धाम में बैठकर भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका भक्त लोग उनका दिव्य स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाएंगे और उनका दिव्य लीला को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए बार बार इसी पृथ्वी पृष्ठ में मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। यह शुणी रामदास पूछन्ति वचन, कलिरे भकत माने कि करिवे पुण, अन्न विहुने के लोक मरिण जे जीवे, किपरि वंचिवे सेहु कहिबटी तेवे। महापुरुष श्री श्री अरिखित दास जी की बातों को सुनकर शिष्य रामदास जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हे भगवान, मुझे आप ये बताइए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, भक्त क्या करेंगे और वो कैसे जिएंगे। खाद्य के अभाव से पृथ्वी के लोग वैसे ही मर जाएंगे, तो इसी समय भक्त लोग क्या करेंगे, भक्त लोगों को आप कैसे बचाएंगे। महापुरुष श्री श्री अरिखित दास जी हमारे जैसे कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो भगवान श्री हरि के अंश थे। इसीलिए रामदास उन्हें बार बार भगवान बुलाते हैं। शिष्य श्री रामदास जी की इसी विनय भाव को देखकर महापुरुष श्री अरिखित दास जी कहते हैं, हे राम, तुम चिंता मत करो, मेरे भक्तों का कुछ नहीं होगा। मैं तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करता हूँ। अगर भक्त ना हो तो कैसा भगवान। यह शुणी अरखित कहन्ति बुझाई, भक्त मानंकु जे नेबी खंडगिरी भूई, सेठारे पत्र खाइण बंचाइबी मोहि, गुम्फार मध्यरे तांकु रखाइबी नहीं। महापुरुष श्री श्री अरिखित दास जी कहते हैं कि भक्तों का कुछ नहीं होगा, भक्तों के लिए पहले से ही प्रबंध हो चुका होगा। समस्त भक्तों को अपने साथ लेकर मैं खंडगिरी जाऊंगा और वहाँ एक पेड़ है जिसका पत्ता खाने से भक्त लोगों को और भूख नहीं लगेगा। हम यहाँ उसी खंडगिरी के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ भगवान श्री सत्य अनंत माधव मनुष्य रूप में अपना लीला कर रहे हैं। अभी भगवान श्री अनंत जिस जगह में रह रहे हैं, जरूर उसी जगह का कुछ न कुछ महत्व होगा, नहीं तो वैसे ही भगवान श्री माधव वहाँ नहीं रहते। वैसे भी मालिका में इसी बात को लिखा गया है कि खंडगिरी जे महिमा बन्नी न पारे शिव ब्रह्मा। खंडगिरी की जो महिमा है उसे भगवान देवाधिदेव शंकर महादेव और भगवान श्री ब्रह्मदेव भी अपनी मुख से वर्णन नहीं कर सकते। खंडगिरी में बहुत सारा दिव्य सुरंग है और वहाँ 64,000 साधु संत निवास करते हैं। महापुरुष श्री श्री अरिखित दास जी कहते हैं कि महाप्रलय के समय जब पृथ्वी में चारों ओर भीषण युद्ध चल रहा होगा, तो इसी समय भक्त लोगों को लाकर इसी खंडगिरी की सुरंग में रखेंगे। इन समस्त घटनाओं को सुनकर शायद आप लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मालिका का ये वाणी कभी भी झूठ नहीं हो सकता। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अरिखित दास जी इस पेड़ का नाम बताते हुए ये कहते हैं, पत्र नाम कहु अच्छी सुण राम तुही, गोखर पत्र को राम भुंजीवटी रही, से पत्र को खाई भक्त माने जे वंचिवे, घोर कलिरे जे भक्त आहार करिवे। पूरे विश्व में जब प्राकृतिक विपर्य तांडव मचा रहे होंगे और भीषण युद्ध के कारण भक्त लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तब इसी समय महापुरुष श्री श्री अरिखित दास जी समस्त भक्तों को एकजुट करके खंडगिरी ले आएंगे और खंडगिरी की गुफाओं में भक्त लोगों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक रखेंगे और वहाँ उन्हें गोखर पत्र खाने को देंगे। इसी पत्ता को खाने के बाद भक्त लोगों को कई महीनों तक भूख प्यास नहीं लगेगी और बड़ी आनंद पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री अनंत माधव के नाम को लेकर नाच उठेंगे। एक तरफ प्राकृतिक विपर्य और भीषण युद्ध के कारण समस्त म्लेच्छ और दुष्ट लोगों का विनाश हो रहा होगा और दूसरी तरफ समस्त भक्तों का दिव्य मिलन हो रहा होगा। तो दोस्तों, महापुरुष की कही हुई इन समस्त बातें कुछ ही दिनों में सच साबित होगा
और इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं। तो दोस्तों, भगवान के दिव्य नाम को स्मरण करके आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।